दोस्तों, ये कहानी पहले प्यार और दर्द के बारे में है। नागपुर के एक कॉलेज में अभिनव नाम का एक लड़का पढ़ता था। अभिनव पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन वे जल्दी से किसी से भी बातचीत नहीं करता था। अभिनव अपनी कक्षा में हमेशा चुपचाप रहता और अकेला रहता था। उसके कक्षा के सभी लड़के और लड़कियां अपने अपने प्रेमी से बातचीत किया करते थे, लेकिन अभिनव हमेशा खामोश रहा करता था। वह कभी भी कक्षा में किसी प्रकार की लव स्टोरी या अन्य प्रकार की बातें किसी भी लड़की से नहीं किया करता था। एक दिन उसके दोस्त ने अभिनव से कहा कि तुम कभी भी किसी लड़की से बातचीत क्यों नहीं करते? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? तभी अभिनव कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने की। मुझे किसी से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसके दोस्तों ने यह सोच लिया कि किसी भी तरह अभिनव को उकसाना है। एक दिन किसी बात में अभिनव और उसके दोस्तों में कहासुनी हो गई थी। फिर अभिनव के दोस्त ने कहा, तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार का दम नहीं है। तुम किसी से कुछ नहीं कह सकते। तुम लूज़र हो। दोस्तों की बात सुनकर अभिनव को गुस्सा आया और उसने अपने दोस्त की बात को मन में लगा लिया। फिर अभिनव ने कहा कि ठीक है, तुम लोग क्या करने के लिए कहते हो, बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। तभी अभिनव का दोस्त कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ और उस लड़की से आई लव यू कह के दिखाओ। तभी अभिनव कहता है कि ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की को आई लव यू कहकर दिखाऊंगा। उस लड़की का नाम आरुषि था। फिर एक दिन मौका पाकर अभिनव उस लड़की के पास जाता है और अपनी आंखें बंद करके आरुषि से आई लव यू कहता है। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो आरुषि वहाँ से गायब हो गई थी। तो वह बहुत डर गया था, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को इस तरह की बातें नहीं की थी। लेकिन उसी दिन अपने दोस्तों के कारण अभिनव ने किसी लड़की को प्यार करने के लिए कहा था। अभिनव को लगा कि आरुषि को मेरी बात बुरी लगी होगी और वह कहीं अपने घर में किसी को बता देंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वह बहुत डर गया था। जिस दिन अभिनव ने प्रपोज किया था, उसके तीसरे दिन आरुषि कॉलेज के मैदान में टहलती हुई मिली। तभी अभिनव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि आरुषि उसी को देख रही थी और पास आने लगी तो अभिनव को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। जैसे ही अभिनव के पास आरुषि आती है तो उसके कान में आई लव यू टू बोल देती है। ये सुनकर अभिनव बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अभिनव को ये डर लग रहा था कि कहीं आरुषि अपने माता पिता को ये बात न बता दे। लेकिन उसके कहने से आरुषि राजी हो गई। यह सोचकर अभिनव को बहुत खुशी हुई। अब तो कॉलेज में दोनों बातचीत करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। इसी कारण दोनों एक दूसरे से अलग रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि अभिनव को भी अपने दोस्तों की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों में प्यार की गहराई चरम सीमा तक पहुंच गई। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तब तो वो दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था। लेकिन वे दोनों करते भी क्या? दोनों का घर अलग अलग जगह होने के कारण अब किसी भी तरह वे मिल नहीं सकते थे। अब तो वह दिन दूर नहीं था कि कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। मात्र 5 दिन बाकी बचे थे। अब तो अभिनव और आरुषि को दोनों को बेचैनी हो रही थी
कि अब दोनों एक दूसरे को कैसे मिल सकेंगे, क्योंकि उन दोनों को मिलने के लिए कॉलेज ही बेस्ट जगह थी। अब तो दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे अपने प्यार से बिछड़ने के कारण। आगे होने वाली परेशानियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी बहुत पहले से हो गई थी। कॉलेज की अंतिम घड़ी चल रही थी। दोनों के दिल में दर्द हो रहा था। अब उन दोनों की आंखों में प्यार से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ था। अंतिम बार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अभिनव को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उस साल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी 30 दिनों की थी, लेकिन अभिनव और आरुषि का एक भी दिन बिना मिले गुजर ही नहीं रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज के सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। उस तरफ अभिनव और आरुषि भी अपने अपने रास्ते के लिए जाने को तैयार थे। दोनों गले मिलकर विदा हुए और फिर धीरे धीरे टाइम बीता और घर चले गए। दोस्तों, प्यार के साथ ये जुदाई क्यों मिलती है, बस यही सब सोचकर और एक दूसरे को याद करते हुए टाइम निकाल रहे थे। और अब कॉलेज खुलने का समय नज़दीक आ गया था। कॉलेज खुलने के इंतज़ार में अभिनव की एक रात 1 साल के बराबर गुजर रही थी। दोस्तों, वो घड़ी भी आ ही गई। आज कॉलेज खुलने का दिन था और अभिनव कॉलेज आता है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी आरुषि कॉलेज नहीं आती है। अब तो क्लास का समय हो चुका था, फिर भी आरुषि नहीं आई थी। अचानक अभिनव के पास एक लड़का आता है जिसका घर आरुषि के घर के पास था। अचानक अभिनव के पास आकर रुक जाता है और दबी हुई आवाज़ में बोलता है कि अभिनव, तुम्हारी प्रेमिका आरुषि की मृत्यु हो गई है। 3 दिन पहले एक दुर्घटना में वो मर गई है। अभिनव इतना सुनते ही बेहोश हो गया। बहुत सारे लड़के और कॉलेज के प्रोफेसर मिलकर अभिनव को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में अभिनव का इलाज करीब 10 दिन तक चला। अभी तक अभिनव अपनी प्रेमिका का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, आपने हमारी कहानी को ध्यान और प्यार से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।